हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, आज एक टॉपिक है हाउ टू। ठीक है, हाउ टू का यूज हम किस प्रकार से सेंटेंसेस में करते हैं, आज हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो यानी कि इसकी इम्पोर्टेंस चाहे वो ट्रांसलेशन बनाने में हो और चाहे स्पीकिंग इंग्लिश करने पे हो, दोनों पे इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक, सपोज करिए इसका प्रयोग हम करते कैसे हैं, ठीक, किस प्रकार के सेंटेंसेस में करते हैं। तो यानी कि सपोज करिए मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे कह दिया जाए कि मैं पढ़ना जानता हूं। ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, मैं पढ़ना जानता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो आई नो हाउ टू रीड। ठीक है, यानी कि जो क्वालिटी, जो गुण आपके अंदर पहले से विद्यमान है, उसके बारे में अगर बात की जाए, किसी भी पर्सन के अंदर है, अगर वो क्वालिटी और गुण पहले से विद्यमान है, वो ऐसा करना जानता है या कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें अगर वो पहले से जानता है, तो हम वहां पे हाउ टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल हाउ टू का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, हाउ टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ये जरूर ध्यान देना है। इसके बाद क्या लगेगा, हाउ टू लगेगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक, जैसे सपोज करिए हम एग्जांपल के थ्रू समझे कोई चीज कि इसको बनाएंगे कैसे। तो एग्जांपल के थ्रू जैसे यहां पे कह दिया जाए, ठीक है, कि मैं अंग्रेजी लिखना जानता हूं। ठीक है, सपोज किया जाए मैं अंग्रेजी लिखना जानता हूं, यानी कि अंग्रेजी लिखने की जो क्वालिटी है, जो गुण है, तो ये पहले से मेरे अंदर है। मैं जानता हूं कि अंग्रेजी कैसे लिखी जाती है। कहने का मतलब यही, मैं जानता हूं कि अंग्रेजी कैसे लिखी जाती है। प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, हम क्या बनाएंगे, आई नो, मैं जानता हूं, आई नो हाउ टू राइट इंग्लिश। ठीक है, मैं जानता हूं कि अंग्रेजी कैसे लिखी जाती है, यानी कि मैं अंग्रेजी लिखना जानता हूं। हाउ टू, हाउ टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई नो हाउ टू राइट इंग्लिश, मैं अंग्रेजी लिखना जानता हूं। ठीक, जैसे और एक एग्जांपल, राधा नाचना जानती थी। ठीक है, ये पास्ट टेंस का हो गया, राधा नाचना जानती थी, यानी कि राधा के अंदर जो नाचने का गुण था वो ऑलरेडी विद्यमान था। ठीक है, तो क्या बनेगा, राधा न्यू। ठीक है, क्योंकि ये किस टेंस का वाक्य है, ये पास्ट इंडेफिनिट का है। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, राधा न्यू हाउ टू डांस, हाउ टू डांस, राधा न्यू हाउ टू डांस। ठीक है, यानी कि जो गुण आपके अंदर पहले से विद्यमान हो, वो अकॉर्डिंग टू टेंस हम वैसे ही बनाएंगे, हाउ टू का प्रयोग करके। हाउ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक एग्जांपल और देखते हैं, सपोज करिए यहां पे आ जाए, ठीक है, मुझे कार चलाना आता है। ठीक है, मुझे कार चलाना आता है, या मैं कार चलाना जानता हूं कि कार कैसे ड्राइव किया जाता है। ठीक है, मुझे कार चलाना आता है या मैं कार चलाना जानता हूं। तो यहां पे हम क्या बनाएंगे, आई नो हाउ टू ड्राइव द कार। ठीक है, आई नो हाउ टू ड्राइव द कार। ठीक, आई नो हाउ टू ड्राइव द कार, मुझे कार चलाना आता है या मैं कार चलाना जानता हूं। आई नो हाउ टू ड्राइव द कार। ठीक है, तो ये यूज है हाउ टू का प्रयोग हम कैसे करते हैं, किस प्रकार के सेंटेंसेस में। वही चीज कि जो क्वालिटी किसी पर्सन के या किसी व्यक्ति के अंदर पहले से विद्यमान है, उसके बारे में जब बात की जाती है कि वो ऐसा करना जानता है या वो ऐसा करना नहीं जानता है, तो हम वहां पे हाउ टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सपोज करो यहीं पे आ जाता, मैं अंग्रेजी लिखना नहीं जानता। ठीक है, सपोज करो, तो ये हो जाता, आई डू नॉट नो हाउ टू राइट इंग्लिश। ठीक है, सपोज करिए एक एग्जांपल पे निगेटिव हो जाता। ठीक है, सपोज करिए यहीं पे मैं अंग्रेजी लिखना जानता हूं की जगह मैं अंग्रेजी लिखना नहीं जानता हूं। ठीक, तो यहां पे हो जाता, आई डू नॉट नो हाउ टू राइट इंग्लिश, सिर्फ वही नेगेटिव बन जाता। वही यहां पे हो, सपोज करिए यहां पे आ जाता, राधा नाचना नहीं जानती थी। ठीक है, तो राधा डिड नॉट नो हाउ टू डांस। ठीक, कहने का मतलब अगर अफर्मेटिव है तो ऐसे, निगेटिव है तो उसी में टेंस के अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लग जाएगा। ठीक है,
तो ये हाउ टू का यूज हुआ, कंप्लीटली यही यूज है। ओके,